नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। पिछले 24 घंटों के दौरान 531 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर हुई 18,786। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने की मनरेगा कर्मियों से हड़ताल वापस लेने की अपील, मांगों पर विचार करने का दिया आश्वासन। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि राज्य में लगभग 4,500 आदर्श स्कूल और 160 आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। और मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। पिछले 24 घंटों के दौरान 531 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 18,786 हो गई है। इसमें 8,849 सक्रिय मामले हैं, जबकि स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 9,748 और मृतकों की संख्या 189 है। वहीं संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 51.88% और मौत की दर बढ़कर 1% हो गई है। इधर पिछले 24 घंटों में 699 कोरोना संक्रमितों को उपचार के बाद कोविड अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। कोरोना को मात देने वालों में सबसे ज्यादा रांची के 233, गढ़वा के 95, पाकुड़ के 66, गुमला के 60, गिरिडीह के 57, चतरा के 38, सिमडेगा के 29, हजारीबाग के 28 और रामगढ़ के 27 लोग हैं। वहीं इस दौरान सबसे ज्यादा पूर्वी सिंहभूम से 67, रांची से 62, पलामू से 60, गढ़वा से 39 लोग शामिल हैं। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम में 5, साहिबगंज और पश्चिमी सिंहभूम से 2-2 तथा गढ़वा और देवघर से 1-1 कोरोना संक्रमित के मौत की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है। झारखंड समेत देश भर में मनरेगा कर्मी अपनी मांगों को लेकर 26 और 27 अगस्त को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। अखिल भारतीय मनरेगा मजदूर संघ ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इधर झारखंड के मनरेगा कर्मियों की हड़ताल पिछले 15 दिनों से जारी है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कोरोना संकट को देखते हुए मनरेगा कर्मियों से हड़ताल वापस लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि काम पर लौटने वाले कर्मियों को बर्खास्त नहीं किया जाएगा और उनकी मांगों पर सरकार विचार करेगी। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसे देखते हुए नए कोविड केयर सेंटर के साथ साथ कोविड अस्पतालों में बेडों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। रिम्स के कोविड आईसीयू में बेडों की संख्या 25 से बढ़ाकर 50 की जा रही है। वहीं रांची सदर अस्पताल में 60 बेड का डेडिकेटेड कोरोना अस्पताल बनाया जाएगा। सिविल सर्जन ने बताया कि यहां फिलहाल 13 वेंटिलेटर उपलब्ध और ऑक्सीजन आपूर्ति की व्यवस्था पुख्ता की जा रही है। इसके अलावा अधिवक्ताओं के लिए अलग से कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा। झारखंड उच्च न्यायालय बिल्डिंग कमेटी की बैठक में ये निर्णय लिया गया। राज्य में जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की जांच के लिए कल से 14 अगस्त तक स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा। इस दौरान 34,689 सैंपलों को लेने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि 3 दिनों तक चलने वाले स्पेशल ड्राइव के तहत सभी जिलों को सैंपल संग्रहण का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में राष्ट्रीय औसत के मुकाबले तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। गौरतलब है कि इसके पूर्व भी चलाए गए स्पेशल ड्राइव के तहत 47,000 से ज्यादा सैंपल संग्रहित किए गए थे। राज्य में अब तक 2,565 पुलिस पदाधिकारी और कर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक संक्रमित होने वालों में एक पुलिस अधीक्षक, 1 सहायक पुलिस अधीक्षक, 6 पुलिस उपाधीक्षक, 25 इंस्पेक्टर, 152 दारोगा, 223 एएसआई, 178 हवलदार और 1,865 जवानों के अलावा अन्य कर्मी भी शामिल हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर मोहसिन वली इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर सवाल पूछ सकते हैं। 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ट्विटर हैंडल
@AIR न्यूज अलर्ट्स और #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। यह कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के लगभग 4500 सरकारी विद्यालयों को दिल्ली की तर्ज पर लीडर स्कूल बनाया जाएगा। इन विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बताया कि लीडर विद्यालयों को आदर्श विद्यालय की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इस संबंध में तैयार प्रस्ताव को अब मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। उधर लातेहार जिले में 167 आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाएगा। इसे लेकर लातेहार जिला प्रशासन और सीसीएल के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे पहले भी रांची, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो के आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए सीसीएल और संबंधित जिला प्रशासन के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने गुमला जिले में कतरी जलाशय परियोजना के विस्थापितों को नियुक्ति नहीं दिए जाने पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने इस मामले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा कि अदालत के आदेश के बाद भी विस्थापितों को क्यों नियुक्ति पत्र नहीं मिले। सरकार ने अदालत से इस मामले में समय देने का आग्रह किया है। अब अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी। शिक्षक दिवस पर दिए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए 3 शिक्षकों और राजकीय पुरस्कार के लिए 13 शिक्षकों के नाम केंद्र सरकार को राज्य सरकार की ओर से भेजे गए हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए बोकारो की शिक्षिका निरुपमा कुमारी, रांची के शिक्षक अवनींद्र सिंह और सिमडेगा के सुनील कुमार सोनी का नाम भेजा गया है।
जामताड़ा जिले में तेजस्विनी योजना के तहत युवतियों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले के ग्रामीण किशोरियों एवं युवतियों को तेजस्विनी योजना के तहत प्रशिक्षित कर सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जिले के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत गठित 15 क्लस्टरों के अधीन संचालित तेजस्विनी क्लबों के माध्यम से 14 से 24 आयु वर्ग की किशोरियों एवं युवतियों को शिक्षा के महत्व, सामाजिक कुर्सियों को दूर करने सहित सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारियां दी जा रही है। क्लस्टर कोऑर्डिनेटर पप्पू पोदार ने बताया कि चरणबद्ध प्रशिक्षण के दौरान जीवन कौशल के विभिन्न पहलुओं की जानकारियां दी जा रही है। विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए ग्रामीण क्षेत्र की किशोरियों एवं युवतियों में क्षमता विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। झारखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत अनुबंध पर काम करने वाली महिला कर्मियों को अब 182 दिनों का मातृत्व और हर महीने 2 दिन का विशेष अवकाश मिलेगा। ये दोनों वैतनिक होंगे। एनएचएम के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ल ने बताया कि मातृत्व अवकाश 2 प्रसव के लिए ही मिलेगा। इसके साथ ही इसका लाभ उन्हें मिलेगा जिन्होंने अपने अंतिम 12 महीनों में कम से कम 80 दिनों तक कार्य किया हो। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में आम लोगों के प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। इस समारोह की तैयारियों को लेकर दक्षिणी छोटानागपुर के आयुक्त ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दिए दिशा निर्देश के तहत स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए जाएंगे। इस समारोह में आगंतुकों की संख्या सीमित होगी और चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों तथा अन्य कोरोना वॉरियर्स के साथ इस संक्रमण से ठीक हो चुके लोगों को विशेष तौर पर बुलाया जाएगा। उधर खूंटी के कचहरी रोड में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर पूरे एहतियात के साथ परेड का रिहर्सल किया जा रहा है। राज्य के सभी शहरों में फुटपाथ दुकानदारों के लिए वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे। नगर विकास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने सभी नगर निकायों को वेंडिंग जोन के लिए जगह चिन्हित करने का निर्देश दिया है। शहरों की आबादी को देखते हुए वेंडिंग जोन का निर्माण किया जाएगा। वेंडिंग जोन में ठेला और खोमचा पर कारोबार करने वालों को भी जगह आवंटित की जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उपराष्ट्रपति के तौर पर 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को बधाई दी है और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के सभापति के रूप में श्री नायडू की मेधा और निष्पक्षता के साथ उनके कार्यकाल में रिकॉर्ड पैमाने पर विधायी कार्य हुए। मौसम। राज्य के कुछ हिस्सों में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश और वज्रपात होने की संभावना है। मौसम केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 2 दिनों तक कमजोर रहने के बाद मानसून फिर सक्रिय हो रहा है। इस दौरान कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। उन्होंने बताया कि जून से अब तक राज्य में 546 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। और अब संक्षिप्त खबरें। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। पूर्व राष्ट्रपति श्री मुखर्जी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पंचायत सचिव की अंतिम मेरिट लिस्ट जल्द प्रकाशित करने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। राज्य के पारा शिक्षकों ने 4 सितंबर तक स्थायी करने की मांग पूरी नहीं होने पर 5 सितंबर से फिर से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। और रेलवे ने 5000 से ज्यादा पदों पर बहाली के लिए फर्जी विज्ञापन जारी करने वाली एक निजी एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही रेलवे ने कहा है कि इस तरह की बहाली के लिए किसी निजी एजेंसी को कभी भी अधिकृत नहीं किया जाता। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। पिछले 24 घंटों के दौरान 531 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर हुई 18,786। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने की मनरेगा कर्मियों से हड़ताल वापस लेने की अपील। मांगों पर विचार करने का दिया आश्वासन। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि राज्य में लगभग 4,500 आदर्श स्कूल और 160 आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। और मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया पूर्वानुमान।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।